जय माता दी दोस्तों। हम आप सभी के समक्ष एक फिर से छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। जब माता पार्वती ने ऋषि विश्रवा को श्राप दिया। एक बार माता पार्वती के मन में विचार आया कि महादेव तो देवों के देव हैं और सभी देवगण जितने देवता हैं सब बहुत बड़े बड़े विशाल सुंदर महलों में रहते हैं। लेकिन जो सभी देवों के देव हैं वो महादेव उनका निवास शमशान है। तो उनको इस बात से बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप तो सभी देवताओं के सभी देवों के देव हैं और सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुंदर महलों में रहते हैं, आप शमशान में रहते हैं। आपके लिए भी एक बहुत सुंदर सा महल होना चाहिए। आपका महल तो भगवान इंद्र से और सभी देवताओं से बहुत सुंदर और भव्य होना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि महल में रहने के लिए बहुत सारे नियम और संयम सब होते हैं। मैं तो ठहरा अवघड़, हमारा कहीं भी ठिकाना हो जाता है, मैं महलों में नहीं रह सकता। किंतु माता पार्वती ने हट कर लिया और उनके आग्रह के कारण भगवान शिव को झुकना पड़ा। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि आप बहुत अच्छी सी जगह देखो और बहुत सुंदर और भव्य महल तैयार करो, और ऐसा महल जो अभी तक आज तक बना ही ना हो। अब वो जो विश्वकर्मा थे वो उसके लिए स्थान ढूंढने लगे। उन्हें एक जगह दिखी जहाँ चारों ओर पानी से घिरा हुआ था और बीच में पहाड़ थे, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ फूल और सब वृक्ष लगे हुए थे, और वो लंका थी। और उसके बारे में विश्वकर्मा ने माता पार्वती को बताया तो माता पार्वती तैयार हो गई कि हमारा महल यहीं बनना चाहिए। अब भगवान वो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर बड़ी मेहनत और लगन से उसको बहुत सुंदर वहाँ भव्य महल तैयार किया, और ऐसा महल पूरी सोने का महल तैयार किया, और ऐसा महल आज तक कहीं नहीं बना था। अब उस महल को देखकर जो भी देखता वो मोहित हो रहा था। अब उसके वहाँ पर पूजन के लिए उसके लिए माता पार्वती ने मुहूर्त निकलवाया, और मुहूर्त निकलवाने के पश्चात अब उसे आचार्य और किसी ऋषि की आवश्यकता थी पूजन के लिए। तो महादेव ने ऋषि विश्रवा को वहाँ पर पूजन के लिए आचार्य के रूप में बुलाया, और सभी देवी देवताओं को भी उन्होंने, ऋषि मुनियों को, सबको वहाँ पे आमंत्रित किया। सभी लोग आए और सबने उस महल को देखा तो सब बस अचंभित रह गए कि इतना भव्य इतना सुंदर महल कभी किसी ने देखा ही नहीं था, और पूरा सोने से बना हुआ। जब वहां पर वो आचार्य विश्रवा ऋषि विश्रवा ने पूजन अर्चन करा दिया, वहां का गृह प्रवेश करवा दिया माता जी के, पार्वती के महल की, तो भगवान शिव ने विश्रवा ऋषि से बोले कि आप हमसे दक्षिणा मांगिए। तो भगवान की ही कृपा से, भगवान शिव की ही कृपा से उन्हें के उससे उनका मन उसी महल पर आ गया, और उन्होंने उसी महल को ऋषि विश्रवा ने मांग लिया उनसे दक्षिणा के रूप में, और भगवान भोलेनाथ ने उसे वो महल दे दिया। अब माता पार्वती को ये देखकर बहुत क्रोध आया कि इन्होंने, ऋषि ने बहुत बड़ी धृष्टता करी है हमारे इस महल को मांगकर। तो उन्होंने ऋषि से कहा, विश्रवा से बोला, माता पार्वती ने कहा कि आपने बड़ी ही धृष्टता से हमारी इस पूरी सोने की इस लंका को, हमारे इस महल को आपने भगवान भोलेनाथ की उनकी सरलता से, छल से आपने ले लिया, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि एक दिन हमारे अंदर जो बहुत गुस्से की जो ज्वाला धधक रही है, और उसी गुस्से के कारण मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक दिन इन भगवान शिव का ही अंश आपकी इस नगरी को और इस महल को जलाकर राख कर देगा। समय बीता, ऋषि विश्रवा ने उस लंका को अपने पुत्र कुबेर को सौंप दिया, और कुबेर से रावण ने वो लंका ले ली।
और कुबेर को वहां से निकाल दिया। तब शिव के ही अंश भगवान हनुमान, शिव के अंश जो थे, उन्होंने उस लंका को जलाकर राख कर दिया, और कुंभकर्ण, रावण, सब मृत्यु लोक को वहां से वो प्राप्त हुए और विभीषण भगवान की शरण में गए, इसलिए वो उनकी रक्षा हुई और वो बच गए। तो जय हो माता पार्वती की, जय भोलेनाथ की, जय श्री राम।